देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के जनपद रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत ऐतला में। आपको हम ये तस्वीर एक दिखाने जा रहे हैं। ये मामला है बाण सागर परियोजना की बहुती नहर का। ये आप देख रहे हैं जो ये माइनर नहर है, ये ग्राम पंचायत ऐतला है। और इस माइनर नहर से ये जो ग्रामीण आप सामने दिख रहे हैं हमारे पीछे जो बैक साइड में खड़े हुए हैं, इन लोगों का आना जाना है। आपको बता दें कि ये माइनर नहर देख रहे हैं कि इसकी हालत क्या है कि यहाँ की कुछ ग्रामीणों द्वारा, यहाँ के तथाकथित लोगों द्वारा ये नहर को बंद कर दिया गया है, जो कि इन ग्रामीणों का करीब वहाँ पर आप लोग कितने लोग रहवासी होंगे? 100 घर के लोगों का आना जाना है। ये सूखे मौसम का ये हाल है, तो बरसात में क्या आलम होता होगा, कोई बीमार पड़ जाए, कोई भी पड़ जाए, उस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी। और हमारा चैनल अभी रिकॉर्डिंग करते आया है कि जो भूमि अधिग्रहित की गई थी उसका मुआवजा पा चुके हैं तथाकथित लोग। वो मुआवजा पाने के बावजूद भी वो जुताई कर दिए हैं, नहर में अतिक्रमण कर दिए हैं, बिल्कुल नहर की ज़मीन को भी जोत लिए हैं। आने जाने के लिए भारी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, सामने थोड़ा हटिए आप, ये देखिए पूरी रास्ता जाम कर दी गई है। ये जो कि एक नियम है कि सड़क, बिजली, पानी ये इंसान की, लोगों की मूलभूत आवश्यकता होती है। ये हमें संविधान में विदित है कि यदि कहीं भी रास्ता नहीं है, यदि पट्टे की भी अराजी है तो उससे रास्ता दिया जाता है, ऐसा नियम में है। जबकि ये मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, इसका मुआवजा पा चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्या दिक्कत है, आइए हम ग्रामीण से चर्चा करेंगे। ये ग्रामीण काफ़ी दिनों से परेशान है। 1 साल हो रहा है, इन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिया, तहसीलदार को अवगत कराया, बाण सागर परियोजना के ई को अवगत कराया और CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की। मतलब ग्रामीण ये दौड़ते दौड़ते काफ़ी परेशान हो गए। अंततः गत्ता ये चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, इनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ये बताइए क्या लग रहा है कि यहाँ से ये ग्रामीण निकल पाएंगे? क्या ऐसा लग रहा है? आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये ग्राम पंचायत ऐतला का मामला है और ये रास्ता से विहीन है। ये लोग, इनके लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल कैद हैं। करीब 100 घर, 100 लोग, 100 घरों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये इसी से होकर मेन नहर आगे मिल जाती है, जो भलुआ होते हुए रायपुर करचुलियान भी यही नहर आगे चल के चली गई है। ये माइनर है, छोटी नहर। आपको बता दें, आइए हम उनसे जुड़ते हैं, सीधे चर्चा करते हैं। हमारे बीच में आपका नाम क्या है? शेष प्रताप सोधिया। शेष प्रताप सोधिया जी, बताएं आप कि आपने अब तक के कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? कहाँ शिकायत की? मैंने कम से कम 40 से 50 बार शिकायत कर चुकी है। मैंने शुरू तहसील कार्यालय में दिया, फिर आपका SDM कार्यालय में दिया, फिर मैंने कलेक्टर कार्यालय में दिया, फिर मैंने SDO कार्यालय में भी दिया, फिर कार्यपालन यंत्री मनोज सर को भी दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। CM हेल्पलाइन में भी मैं कई बार कर चुका हूँ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस अब शासन दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, बस उसके कागज में सारा काम कर दिया जाता है, लेकिन मौखिक रूप से और भौतिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वास्तविक स्थिति यहाँ बताइए, आपको क्या लग रहा है, इसमें कौन जिम्मेवार है इसका? ये सरकार जिम्मेदार है और यहाँ के प्रशासन और अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो इसमें कोई निगरानी नहीं कर रहे हैं, ना कोई देख रेख कर रहे हैं सर, ना किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जा रहा है। हम परेशान हैं, पूरा ग्रामवासी का रास्ता रुका हुआ है, हर दर भटक रहे हैं। 1 साल से मैं आवेदन लिए हर जगह जा रहा हूँ, पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे मदद मांग चुकी, हाथ भी जोड़ चुके, पर किसी प्रकार का कोई मदद कोई नहीं करने के लिए तैयार है। ना किसी भी प्रकार का यहाँ कोई नज़र आ रहा है कि सर कोई भी हेल्प हमको मिल पाएगी। आज मैं आपके पास आया हूँ, देखता हूँ सर इसमें भी कुछ मदद हो सके तो करवा दीजिए। पूरे ग्राम जन सभी परेशान हैं यहाँ, सबसे हाथ जोड़ के सब निवेदन करते हैं कि सरकार इस पे एक्शन ले या कुछ कार्रवाई करे। उसी के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बस ये सालों पुरानी, आज देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी हम लोग गुलाम हैं। हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, पैदल चलने के लिए कोई मार्ग नहीं है हम लोगों के पास। हम ग्रामवासी जो कि रीवा 15 किलोमीटर यहाँ से दूर है, कहा जाता है यहाँ रीवा में बहुत विकास हो गया, लेकिन हमारे रायपुर करचुलियान ग्राम ऐतला में आके देखे कोई विकास नहीं हुआ है। मौखिक रूप से आके देख सकते हैं, कोई भी नहीं है। आवेदन कागज़ में हर जगह दिखाया जा रहा है, सड़क बन गई है, कागज, हम लोगों को पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। ये सारे सबूत, सारे कागज में लेके घूम रहा हूँ हर जगह, कोई कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, यही कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और प्रशासन और शासन इस पर नज़र करे और इसमें तुरंत हम लोगों को रास्ता दिलवाए पैदल मार्ग करने के लिए, जिससे हम लोग ग्रामवासी अपने घर आवाजावन किसकार कर सकें।
अगर जो बच्चा इतना परेशान, हाँ जी बताइए आप बच्चा इतना परेशान है 1 महीने से। क्या शासन प्रशासन नहीं सुन रही है? कहाँ एसडीएम, कहाँ तहसीलदार? कारण क्या है? किस तरह की पढ़ाई पढ़े? बच्चा बीमार हो जाए, उसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, अभी हमारे बाबा बुजुर्ग हैं, उसको कुछ हो जाएगा तो क्या जिम्मेदारी होगी शासन की? बस बैठ गए कुर्सी में। कौन इनको गुरु शिक्षा दिया है कि आज हम लोग भटक रहे हैं? आप लोग सभी इसी मार्ग से गुजरती हैं? हाँ, हम लोग इसी यहाँ मार्ग। तो बंद है तो कैसे जाते होंगे आप लोग? का करी, गिर पड़ के जाई थे, अब का करी? अब वो लड़का भारी बीमार दिक्कत है, आती होंगी आप लोगों को आने जाने दिक्कत में? आती है। पेशेंट हैं, बीपी भी हाई होती, अगर हार्ट अटैक हो जाए को कहते हैं हिंट चला जाए, तब तक एसडीएम डीएम तहसीलदार बैठ रहे हैं यहाँ आए के। आप बताइए, दुई सहित में हेरिया डिलीवरी में ही दर्द में ही कौने भांति से लेके जाइए उनका? अब वो लड़का दौड़ रहा क्या है। नाम है आपका? अनीता सोंधिया। और कुछ कहना चाहेंगी? बस इतना ही, एसडीएम तहसीलदार पटवारी जितने हैं, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कौनो मर्डर केस हो जाता, कहीं बस रिपोर्ट जारी, उसी तरह की भावना चल रही है। अब बताइए का कुछ नहीं होगा। ये इस तरह बोल के बच्चे को लटका देते हैं। बच्चे के पीछे भारी परिवार है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, देख लीजिए, वो चाचा भी बुजुर्ग हैं, हम भी हैं, बब्बा बैठे हैं, अभी 2 भाई वहाँ गए हैं। सबसे आने दौड़ना, इसी को इसको कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? बस कर दिए हैं, हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए कि रास्ता जाम किए हैं, बंद किए हैं, जिनका अगल बगल खेत है जो अतिक्रमण किए हुए हैं, वो लोग कभी प्रतिबंध भी लगाते हैं, जैसे आते जाते हैं यदि आप बगल से? नहीं आने देते हैं। नहीं आते। कहते हैं, धमकियाँ भी दी जाती अच्छा, है। धमकियाँ? क्या धमकियाँ दी जाती है? तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, थाना कलेक्टर हमारे जेब में है। मैं 1 साल से वाकई में परेशान हूँ, थाना कलेक्टर कहीं भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सब जगह फ़ोन लगा देते हैं कि तुम कभी अतिक्रमण हटा पाओगे, ना तुमको कभी रास्ता पैदल चलने को देंगे, इधर दिखोगे तो जान से मार देंगे। इस तरह की धमकियाँ दी जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहें, मुआवजा सभी को मिला है। क्या नाम है आपका? इंदमर सोंधिया। हम भी वहाँ भूमस्वामी है वहाँ पे। और ये नहर बंद है, नहर अपना के 1.5 साल के अंदर ही बंद कर दिए। उस मेड़ से जाते थे तो मेड़ भी जुतवा लिए, जो कि नहर उसमें है, फोर्जरी नहर में किए हैं, गड़बड़ी कर दिए। हमारे एक जन भाई लोग हैं, फिर भी उधर से जाते थे, बाबूलाल बनवा ने उसको खुदवा दिया और रिकॉर्ड भी गड़बड़ करवा दिए हैं, घोटाला हुआ है। नहर मांगते हैं तो कहते हैं जो कि मेरे परिवार का है। एक मेरे पिताजी 4 भाई हैं, ये बटनबारा की ज़मीन है, आपसी बटनबारा, पुल्ली फाँट है, सब कुछ मेरे पास है, रिकॉर्ड है हमारे पास, पुल्ली है, सब कुछ है। फिर रास्ता देने के लिए तैयार रहे थे, एक जन पटवारी साहब फर्जी करवा के, पिताजी बड़े पिताजी ख़त्म के बाद माता राज में नहीं चढ़ी, एक के बाद ज़मीन करवा के वो कहते हैं कि तोरे ज़मीन के ठेका नहीं लें। आज भी मेरा रिकॉर्ड डबल बाबूलाल वर्मा। अच्छा, आप लोग जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो तहसील न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, उनमें किसी के प्रति शंका है? कुछ ऐसा आपको लगा कभी कि ये मतलब निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है? जैसे कि आपने बताया था अभी कि तहसीलदार ने आदेश किया, एसडीएम ने आदेश किया, उसके बावजूद भी पटवारी ने हल्का पटवारी मोहम्मद इकबाल द्वारा ये कार्रवाई नहीं की जाती है। अनावेदक की तरफ मिले हुए हैं, बार बार आते हैं, फीता नापते हैं और कहते हैं कोई अतिक्रमण नहीं। आपके साक्ष्य दिख रहा है कि अतिक्रमण है, देखते कोई अतिक्रमण नहीं, कुछ नहीं, और फिर वो लौट के चले जाते हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत रिपोर्ट की जाती है। जब वहाँ से आदेश कैसे आता है कि यहाँ कलम रुक जाती है, लोग रुक जाते हैं, कि कैसा आदेश है? आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोल दो, कैसा आदेश है? 6 महीना से लड़के परेशान हैं। इस साल 6 महीना से, अब 6 महीना होगा, और साल भर पहले बहुत परेशान है। अब बताइए, सियान इतने बीमार, हमें कहाँ से ले जाएं? कन्हैया से लाद के लेके जाते हैं, अब रास्ता नहीं है, कहाँ से लेके जाएं? आपका कहना है कुछ? बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को स्कूल पहुंचाने में, गिरते गिरते पड़ते जाते हैं बच्चे। आप कुछ कहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना है कि रास्ता खुल जाती तो हम लोग को आने जाने का सुविधा हो जाती, और यही सब समस्या है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये बाण सागर परियोजना नहर का मामला है, बहुती नहर का। ये माइनर नहर है जनपद रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत ऐतला में। यहाँ की स्थिति आपने अभी लोगों की जुबानी सुनी। इनका कहना है, ग्रामीणों का, जो कि प्रमाण भी है इनके पास, कई बार आवेदन दिया है, माइनर नहर को बिल्कुल जाम कर दिया गया है, बिल्कुल बांध दिया गया है, और इस माइनर नहर को ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है। अब ये करीब वहाँ पर 50 से 100 घर वहाँ पर निवासी वास करते हैं। इनका जीवन यापन कैसे होता होगा, ज़रा ध्यान दीजिए कि ये कैसे आते जाते होंगे। अभी ये हाल है, देखिए, ये देखिए, ये कांटे पड़े हैं, ये और बिल्कुल ये देखिए,
ये माइनर नहर में भी ज़मीन जोत ली गई है, उधर पीछे कैमरा घुमाइए, जबकि इसका मुआवजा पा चुके हैं। और इनका कहना ये है कि यहाँ का जो पटवारी है, हल्का का पटवारी, कई बार इनके पास आदेश भी है जो कि निर्देशित कर चुके हैं एसडीएम तहसीलदार कि आप जाओ और वहाँ पर नपाई करो और जो नहर की ज़मीन है उसे अतिक्रमण मुक्त करवाओ, जिससे कि आने जाने में उनको रास्ता मिले, सुविधा मिल सके। लेकिन ये रोना इनको साल भर से चला रहा। हर जगह गए, शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा के ये लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं। अब इनके पास विवशता के अलावा कुछ नहीं है। आज ये मीडिया से जुड़कर अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। ये है यहाँ के ग्रामीणों का कहना, रोना। और कितनी दयनीय स्थिति है देखिए कि बताइए यहाँ कोई चल पाएगा, यहाँ से कोई गुजर पाएगा? अब इतने लोग हैं, ये कैसे जाएंगे? इनका ये भी कहना है कि यदि मान लीजिए कि अगल बगल से निकलने की कोशिश भी करते हैं, जबकि ज़मीन उनकी नहीं है, तथाकथित लोगों की जो अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उनके द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं कि हम ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, चलो हम देख लेंगे, ये कर देंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत है। ये इनके बयान अनुसार, ग्रामीणों के बयान के अनुसार, और जो दस्तावेज दिए गए हैं, साल भर कोई भी चीज़ में किसी भी मुद्दे को लेकर 1 साल कार्रवाई नहीं चलती। खासकर रास्ते के लिए, सड़क के लिए, रोटी, कपड़ा, रास्ता, मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो साल भर कार्रवाई नहीं होती। ज़रूर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत परिलक्षित हो रही है, इसलिए आज तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जो मान लीजिए कि इसी तरह रवैया रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सिर्फ अब हमारे लोगों के पास कोई अफसर नहीं, कोई नहीं। हम कभी भी रास्ते से निकलेंगे तो जान से मार देंगे, या तो फिर अब कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, वही सब लोग बैठेंगे, तभी कुछ हो सकता है, शासन प्रशासन पे नज़र जाए। बाकी तो कोई देखने वाला नहीं है। कागज़ में सब लोग बोलते थे तुम्हारा कार्रवाई हो रहा है, चल रही है, 1 साल से ही चला रहे हैं। अब वही धरने के अलावा कोई अफसर नहीं, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? कोई साधन जुड़ने का मार्ग ही नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि शासन की उदासीन रवैये को देखते हुए यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोश में हैं, क्रोधित हैं और उदासीन रवैये के कारण परेशान भी है। इनका कहना है, मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और अधिग्रहित भूमि जो थी, ये बहुती नहर की, बाणसागर परियोजना की, इसे तत्काल खाली कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और आने जाने की रास्ता मुहैया कराई जाए। नहीं तो ये धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।